हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे यानी कि दोस्तों टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आदमी और महिला और बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमने इसकी क्लास 1 जो है उसमें मैंने बहुत सारे उसमें मैंने क्वेश्चन कराए थे और आपको समझ में भी आगे हो गए। मैंने काफ़ी बेसिक से कराया था। ठीक है, आपको समझाया भी था कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों भाई आज की जो सेकंड क्लास होने वाली है, ठीक है, सेकंड क्लास होने वाली है जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जो आदमी और महिला और बच्चे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उन क्वेश्चनों को आप दोस्तों सेकंडों में सोल्व कर लोगे। और अपन बिना देरी किए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, ऐसी ही वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, अपन धीरे धीरे हमारे लेवल को बढ़ाते रहेंगे और आपके क्वेश्चन भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और आपके क्वेश्चन भी चेंज होते रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा आराम से रीड करना है। यहाँ पर दे रखा है, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब इसमें थोड़ा सी चेंजिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसमें अलग अलग दे रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग दे रखा है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं और पूरा कर लेते हैं, और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं, दो दिन में कर देते हैं। काम आपका सेम है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जरा ये बता दो कि जो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलिएगा कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि 6 आदमी यानी कि 6 मैन, और का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस, यानी जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, यानी प्लस, और यहाँ पे 8 क्या लड़के, ठीक है, यानी कि बी निकाल लेता हूँ। ये मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 10 दिन में करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आगे बोल रहा है कि बराबर इसी काम को, देखो समझिएगा, कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो वो टोटल काम निकल जाएगा। और उसी काम को, ठीक है, यानी कि 26 आदमी यानी कि 26 एम प्लस और यहाँ पे 48, ठीक है, 48 बी, 48 लड़के मिलकर उस काम को, है ना, उस काम को कितने दिन में, 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इतने 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणा करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 एम हो जाएगा, 10 का गुणा इसमें करेंगे और इसमें भी करेंगे, प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 बी, ठीक है, और बराबर यहाँ पर देखो गुणा करेंगे। और देखो 26 दूना कितना होता है आपके, 52 होता है। ठीक है, 52 एम प्लस, और यहाँ पे 48 दूनी कितना होता है, 96, 96 हो गया, 96 बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इस 60 एम में से ये 52 एम माइनस करना है, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा। 60 एम में से अगर 52 एम माइनस करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके कितना बच जाएगा, 8 एम बराबर। ठीक है, और 96 बी है, ये इधर चला गया, तो 96 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम और दोस्तों यहाँ पर बी, इनकी वैल्यू निकालो। देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1, यानी कि जो m है, m की समता 2 है और b की समता यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये इनकी समता निकल गई। ठीक है, यानी कि इनकी इफिशियंसी निकल गई है। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है,
इफिशियंसी निकालना होता है। तो आपने ये इफिशियंसी निकाल ली कि m बराबर यहाँ पे क्या है 2 है और b बराबर यहाँ पे 1 है। ठीक है, समता निकल गई है और अब आपको क्या करना है, जो आपसे पूछ रहा है वो निकाल लो। आपसे ये पूछ रहा है कि 15 आदमी, ठीक है, आपको एक तरफ वो रखना है जो आपको पता है और दूसरी तरफ आपको वो रखना है जो आपको निकालना है। सबसे पहले जो आपको पता है उसको रख दो। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है कि 6m, ठीक है, 6m और प्लस यहाँ पर 8b, ठीक है, ये मिलकर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप वो रखना है जो आपको निकालना है। आपसे पूछ रहा है कि 15 आदमी, ठीक है, 15m प्लस और यहाँ पे 20 लड़के, ठीक है, 20 यानी कि b मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आप इनकी इफिशियंसी रख दो। देखो 6 गुणा m क्या है, m 2 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस 8b, यानी कि b की मतलब b का मतलब क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुणा 10 से करेंगे, इसको बाद में करेंगे गुणा। ठीक है, अब देखो आगे 15 और 15m का मतलब 2 है, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 ही हो जाएगा। ठीक है, और गुणा यहाँ पे दे रखा है x, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 और ये गुणा में 10 दे रखा है बराबर, ये कितना हो जाएगा 50 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 50 सॉरी यहाँ पे 20 गुणे 10 और बटे इस 50 को इधर बटे में आ जाएगा पक्षांतर होकर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x है। देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 5 चौक 20 यानी कि 4 बार, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 4 डेज। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, समझ गए ना। देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 6m मैंने 12 कैसे किया, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे। देखो 6 और बीच में मल्टीप्लाई है, इनटू है, तो 6 इंटू एम। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मैंने 6 गुणा 2 किया, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो आप। तो मैंने यहाँ पे 12 प्लस 8b, ठीक है, 8। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 ही आएगा, गुणा 10। ठीक है, इस प्रकार से मैंने किया है, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, समझ गए। देखो दोस्तों अब की बार यहाँ पर अलग अलग दे रखा था कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो जो देखो 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर जो 10 दिन में जो काम करते हैं ना, वो 26 आदमी मिलकर, 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में करते हैं ना, वो समान रहता है, दोनों बराबर है। तो बराबर अपने कर दिया है, इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। दो की समता, सॉरी m की समता क्या है 2 है और b की समता 1 है। इस प्रकार से आपका इक्वेशन हो जाएगा। आगे दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बेहतरी से समझ गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। ठीक है, और दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, बीच में से दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है ना, वरना दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। जब तक नहीं रुकना तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, है ना भाई, तो पढ़ाई करते रहना है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, हो गया है, तो अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हैं। देखिएगा दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, कितने दिनों में कर पाएंगे। यहाँ पर देखो अब की बार यहाँ पर यह आ गया है। अब यह आ गया है तो आपको कैसे करेंगे, पहले तो और आ रहा था तो अपन क्या कर रहे थे, दोनों को जोड़ रहे थे, इसमें यह आ गया है तो इसमें क्या होगा बताओ भाई।
क्या होगा, देखिएगा। देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देखो, अगर 5 पुरुष अगर किसी काम को अगर 12 दिनों में करते हैं तो उसी, देखो सेम काम है ना भाई। देखो यहाँ पर दे रहे हैं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो उसी काम को जो 8 महिलाएं 12 दिन में करती है। तो आप देखो डायरेक्ट यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5m, ठीक है, 5m बराबर 8w, इस प्रकार से इनको शॉर्ट में लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हैं कि भाई शॉर्ट में कैसे लिख दिया। पहले भाई पढ़ाई से तो बहुत ज़्यादा परेशान है, अब समझा और समझाते और नहीं हो अच्छे से। कहीं होते हैं जो ऐसे कि अरे यार पढ़ाई अढ़ाई पता नहीं कहाँ से चल गई है, पढ़ाई से तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान है। लेकिन भाई जो अगर पढ़ लिख के, अगर दोस्तों अगर पढ़ लिया आपने, अगर एक बार अपने जीवन को सक्सेस कर लिया, सक्सेसफुल कर लिया है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो, उसके बाद में देखिएगा आपका जीवन, आपकी रहन सहन, आपका बात करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो आपके समाज में जो आपकी वैल्यू बढ़ती है वो बहुत ही देखने लायक होती है। बहुत ही अच्छा दोस्तों, यानी मतलब अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे ना तो समाज में ताने के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके घर वाले भी ताने मारने लग जाएंगे कि भाई तू चला जा, कंपनी वंपनियों में चले जा भाई, अब है ना, काम वाम करने चले जा, बक्सी बात नहीं है तेरी अब। इसलिए भाई जहाँ तक लिमिट, जहाँ तक आपका भाई समय है, जितना आपको घर वाले आपको पढ़ा रहे उतना पढ़िएगा अच्छे से, और बढ़िया से पढ़ लिख के आप दोस्तों एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिएगा। उसके बाद हम देखिएगा दोस्तों आपका जीवन जीने का तरीका, फिर तो दोस्तों अलग ही पहचान बनेगी आपकी। फिर तो सोचो कि भाई बढ़िया हुआ पढ़ लिया ना, गवर्नमेंट जॉब लग गया ना तो भाई बहुत ही शानदार है। ठीक है, कोई से भी लगो लेकिन एक बार लग जाते हैं ना तो सब सही हो जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके समाज में भी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग आपसे बात करने के जो तरीके हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अभी तो सब ताने मारेंगे सब, है ना, अगर नौकरी नहीं लगे तो आपका जीना ही हराम कर देंगे लोग बाग। और जिस दिन नौकरी लग जाओगे, है ना, उस दिन तो तुम तो फिर पता ही है, जो जलने वाले तो वही क्या होंगे यार। नौकरी लगो भाई, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो कि 5 मैन यानी 5 आदमी किसी काम को अगर 12 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 दिन में करते हैं, उसी काम को अगर 8 महिलाएं करें कितने दिनों में, 12 दिनों में, तो इनका काम सेम है। तो देखो 12 लिखने का यहाँ पर क्या, देखो 12 से 12 कट जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 5m बराबर WM। अब यहाँ पर 5m बराबर और WM है, तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, तो क्या हो जाएगा 8 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी समता निकल गई है। क्या निकल गई है, समता। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे वो देखो, एक तरफ तो आपसे वो रख दो जो आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर 5m गुणे यहाँ पे 12, ठीक है, यानी कि 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। दूसरी तरफ आप वो रखो जो आपको निकालना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना 2 पुरुष, ठीक है ना, 2m प्लस और यहाँ पर 4w, ठीक है, ये मिलकर कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, देखो दोस्तों m, देखो यहाँ पर रखो m, सॉरी यहाँ पर 5 गुणा m की वैल्यू क्या है, 8 है, और गुणे दोस्तों यहाँ पर 12 कर दो बराबर, और यहाँ पर 2 गुणा m की वैल्यू 8 है प्लस 4 गुणे w 5 है, और बराबर यहाँ पे x कर दो, गुणा x कर दो। देखो 8 पचे 40 और यहाँ पे गुणा 12 बराबर 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 और 30 36 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पे x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये पक्षांतर होकर इनके नीचे आ जाएगा ना, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 40 गुणे यहाँ पे 12 बटे पक्षांतर हो जाएगा इधर 36 बराबर इधर x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 12 तिया कितना होता है 36 होता है, 12 तिया 36 है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बचा, क्या
40/3 क्या बचा 40/3, ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ इतने दिन में काम करेगा, या फिर दोस्तों आप भाग लगा सकते हो। देखो इस प्रकार से लगाओ कि 40 में आपको किसका भाग लगाना है, 3 का। तो देखो 3 एकम 3, अब यहाँ पर देखो माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये 0 उतर जाएगा यहाँ पर। 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अब माइनस करेंगे, 1 शेष बचेगा। ठीक है, कितनी बार भाग किया, 13 बार किया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। शेष आपका कितना बचा, 1 बचा। बटे में किसका भाग लगा रहे थे, 3। इस प्रकार से हो जाएगा, यानी 13.1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। इतने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 13 सही 1/3। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 सही 1/3 हो जाएगा। इतने दिन में कंप्लीट करेंगे। समझ गए ना। इस प्रकार से दोस्तों आपका, और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों अपन पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। और इन वीडियो को देखने के बाद में आपको और कहीं दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके आदमी और महिला और बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को भी आप जल्द ही सेकंडों में, सिर्फ 5 सेकंड में दोस्तों क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाओगे। और क्यों नहीं करोगे भाई, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपना पूरा करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा। टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट बहुत सारी आती है। जब आप वो एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो उसमें रीजनिंग भी होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, जीके जीएस भी होता है। ठीक है, मैथ भी होती है, राजस्थान जीके, मतलब बहुत सारे जो आपके होते हैं सब्जेक्ट, सबको मैनेजमेंट करके चलना होता है। और आपके पास समय कम होता है, इसलिए दोस्तों जितना हो सके प्रैक्टिस किया करो, जितना हो सके आपकी स्पीड बढ़ाया करो, औरों से अलग चलो। ठीक है, औरों से अलग चलो। इस भीड़ से आपको अलग चलना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों आप आगे कदम बढ़ा पाओगे। अगर औरों के साथ में, जो भीड़ के साथ में चलोगे ना, तो क्या आप में और उनमें क्या फ़र्क है, उसी भीड़ में रह जाओगे आप भी। इसलिए बता रहे हैं कि उस भीड़ से अलग यानी हट के चलो, ताकि आपका सिलेक्शन हो। उनकी जो सोच रहे हैं उनसे हट के सोचो। ठीक है, जो आपको तो सिर्फ टारगेट रखना है कि जो भी आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ वो चीज़ लेना है किसी भी हालात में। ठीक है, इसलिए सिर्फ आपको एक बार क्या हो जाना है, गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल कर लेना है, जिससे दोस्तों आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके मम्मी पापा को जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करना है। इसलिए दोस्तों आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है, और तब तक नहीं रुकना जब तक आपका जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो वो आपको प्राप्त नहीं हो जाए, है ना। इसलिए भाई समाज के ताने और घर के ताने सुनने से बढ़िया तो यही है ना कि एक बार मेहनत कर लो, और गवर्नमेंट जॉब एक बार हासिल कर लो। गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लोगे तो भाई फिर देखना दोस्तों, आपकी जो इज्जत समाज के अंदर जो बढ़ेगी, और आपके घर में जो बढ़ेगी भाई, वो तो अलग ही होगी, है ना। इसलिए दोस्तों आपको कैसे भी करके दोस्तों आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। ठीक है ना, बहुत सारे इंटरनेट से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बुक लेके आ जाओ। यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस किया करो। चलिएगा, अपन चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है भाई, जल्दी करो। देखो दोस्तों, आप भी क्या करो, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन हो रहा है, तो आप भी वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश क्या करो, जिससे आपसे क्या हो कि आपकी प्रैक्टिस
हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको दोस्तों मैथ में प्रैक्टिस करना, जितना हो सके मैथ में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो जब भी, है ना, तब क्या होता है मैथ के जब और जो एग्ज़ाम और जब आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन चलते हैं सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन चलना ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आपसे देखते हैं कि भाई आपका जो समय है, जो लिमिट दे रखा होता है कंप्यूटर में कि भाई इतना समय में आपको पेपर हल करना होता है, तो ये सोचते हैं कि भाई आप उन क्वेश्चनों को ही सोल्व करने में लग जाओ मैथ के में। कहीं कहीं स्टूडेंट होते हैं अगर उससे कोई मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो ऐसा नहीं सोचता है कि इसको बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, अपन आगे चलते हैं। वो उसी को ही करता रहता है। अगर गलत हो गया, चाहे से वो एक पेज भर लेगा ना, एक पेज भर ले पूरा का पूरा, और उसको बाद में फिर अगर वो गलत आए ना, फिर क्या करता है, फिर उसको निकालना स्टार्ट करता है, तो उसका टाइम उसी पर ही रह जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो आप इसे करो, और नहीं हो रहा है तो आप आगे बढ़ो। फिर बाद में अगर आपके पास समय बच जाता है तो उस समय में आप कर सकते हो उसको, अन्यथा वैसे तो उस समय बचता नहीं है, ठीक है। चलिएगा, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 4 पुरुष, ठीक है, 4 पुरुष और किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं और 6 लड़के उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ये बात बोल रहा है। 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4m बराबर यहाँ पे 6b हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहाँ पे m बटा यहाँ पे b आ गए। इनकी समता क्या है, 3/2, ठीक है, 3/2। m की समता यहाँ पे 3 है और b की समता यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। आपको एक तरफ वो रखना है जो आपको पता है, जैसे कि हमें पता है कि 4 आदमी मिलकर 20 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और एक तरफ आप वो रख लो जो आपको निकालना है, जैसे कि 6 पुरुष हैं, 6 पुरुष प्लस और यहाँ पे 11 लड़के किसी काम को, है ना, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको ये निकालना है, एक्स निकालना है। देखो 4 गुणे और m क्या है, 3 है, और गुणे यहाँ पे 20 कर लो बराबर 6 गुणे m क्या है, 3 है, प्लस और यहाँ पे 11 गुणे और b क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे गुणे x कर लो, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो 4 3 12 और गुणे यहाँ पे 20 है, तो चलो यहाँ पर 20 रहने देते हैं, और बराबर देखो 6 तिया 18, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो, 6 तिया 18 प्लस और 11 दूनी 22 और गुणा x, ठीक है। अब देखो 12 गुणा यहाँ पे 20 बराबर 10 की 0 1 हासिल 3 1 4 40 हो जाएगा, गुणा x है। 12 गुणा यहाँ पे 20 और ये इसके बट्टे में आ जाएगा 40, और यहाँ पे x 20 दूनी 40 और 2 छिकी 12, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 डेज, यानी कि क्या है, x की वैल्यू है इस प्रकार से, यानी कि 6 दिन में वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार से होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दिया करो यार, हैं, शेयर क्यों नहीं करते हो, शेयर शेयर किया करो ताकि उनको भी लाभ मिल सके, जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जिनको सीखने को ऐसा नहीं मिलता है ना, और मैथ में क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो गारंटी दे रहे हैं दोस्तों, आपका अगर मैथ में क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ के नहीं आओगे, है ना। आपके पास अगर कोई ऐसा है जो आप ग्रुप में, आपसे ग्रुप में जुड़ रखा हो, सबके पास में शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि उनको लाभ मिल सके। और आप अपने लक्ष्य पर, है ना, बने रहना भाई, वो कंटिन्यू बने रहना है कि आपको भाई कैसे भी करके आपके मम्मी पापाओं का सपना पूरा करना है, किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए। और क्या करना है, एक बात, पड़ोसियों का बुरा हाल है। तो चलिएगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग। और जहाँ पर आगामी एग्जाम भी दोस्तों आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले, जैसे पशु परिचर हो गया, लोको पायलट हो गया, है ना, और भी अदर एग्जाम है, जेडी का एग्जाम है।
तो उन सभी में यहाँ पे पूछने की संभावना है, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, देख लेना है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन है हमारे अगले क्वेश्चन पे आगे हैं। देखिएगा, रीड कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर बात कर रहा दुगुना, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका वर्क भी दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्क, जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ठीक है, उसमें बताया था m गुणा e गुणा और यहाँ पे आप कर तो d गुणा और यहाँ पे दोस्तों आप h, ठीक है। और बटे में अपन क्या करते थे, h सॉरी w, ठीक है, बटे में क्या करते थे, w करते थे, है ना। तो यहाँ पर अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो ऊपर की चीजें दे रखी थी, तो अपन ऐसे सोल्व कर रहे थे। अब की बार इस क्वेश्चन में आपका वर्क भी दे दिया है, यानी कि वो किस क्या काम कर रहा है। यानी कि वो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पर बोल रहा है ना कि दुगुना कार्य कर रहा है, ठीक है, दुगुना कार्य कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। धीरे धीरे हमारा टाइम चेंज होता रहेगा, तो आप धैर्य बना के रखिए, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा करने को। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं या कर रहा है, या यहाँ पर या आ रखा है। यहाँ पर बोल रहा है कि 6 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में, और उसी काम को 12 महिलाएं भी 20 दिनों में कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्या बचेगा, 6m बराबर यहाँ पे 12w बचेगा, ठीक है। काट लो भाई, यहाँ पर देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। इधर यहाँ पे आपका क्या बचा, m बटे, और यहाँ पर इधर w है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1। ये आपकी क्या हो गई, इफिशियंसी निकल के आ गई है। यानी कि m की जो क्षमता है वो 2 है और w की क्षमता क्या है, 1 है। अब जो आपको एक तरफ वो रखना है जो आपको पता है, और दूसरी तरफ वो रखना है जो आपको निकालना है। देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो 6 आदमी हैं किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आपसे क्या निकलवा रहा है, देखो 8 पुरुष, ठीक है भाई, 8 पुरुष और यहाँ पे 16 महिलाएं, ठीक है, मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी, ये पूछ रहा है। लेकिन इसमें दे रखा है कि जो 8 पुरुष और जो 16 महिलाएं हैं वो मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। इससे मतलब किससे, इससे, अगर इसका काम अगर 1 है, ठीक है, तो इसका काम कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इससे दुगुना काम कर रहा है ये। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। बस आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको शुरू में बता दिया था फॉर्मूला, ठीक है, कि जो आपका m होगा, और यानी कि आपका जो भी काम कर रहा होगा किस एफिशिएंसी के साथ में, कितने दिन कितने घंटे, वो सारे ऊपर रहते हैं। और बटे में क्या आता है, आपका वर्क, है ना, आपका वर्क आता है, यानी कि वो क्या काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इनका मान रख दो, m की वैल्यू क्या है, m का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 6 गुणा 2 कर दो, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक है। और बराबर देखो यहाँ पर 8 और m है, m की वैल्यू 2 है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 16, w का मान 1 है, तो 16 ही हो जाएगा यहाँ पे। और गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, और बटे में यहाँ पर क्या है, 2 है। 12 गुणा यहाँ पे 20 और बराबर 16, 16 कितना होता है आपका, 32 होता है, ठीक है। 32 गुणा यहाँ पे x, और क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 से काट लो तो कितनी बार कट गया, 16 बार, और ये 16 इसके भाग में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बटा में आ जाएगा कि 12 गुणा यहाँ पे 20 और बटे में क्या हो जाएगा, 16, और बराबर इधर क्या है आ जाएगा, x हो जाएगा। अब इसे काट लो, देखो 4 के पहाड़े से काटो, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, हो गया। अब इसे काटो, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया,
यानी कि 15 डेज। यह आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी अपन मान रहे थे वो कितने दिन में काम करेंगे वो आ गया। तो इस प्रकार से होगा, ठीक है भाई। इसमें आपका यहाँ पर देखो ये काम दे रखा था कि वो देखो वो यहाँ पर दुगुना काम कर रहा है, ठीक है, दुगुना काम कर रहा है। तो आप पता है कि जो भी आपको इसका काम दे रखा है तो उसको अपन बटे में लिखेंगे, ठीक है। तो अपन बटे में लिख लिए हैं, इससे दुगुना काम कर रहा है तो उसको बटे में अपने 2 लिख लिया है। देखो मेन काम इनमें एफिशिएंसी की होती है। अगर आप जब तक आप एफिशिएंसी नहीं निकालोगे ना तब तक आपका क्वेश्चन आगे नहीं सोल्व होगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, सभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चनों का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए हैं। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा देखिएगा भाई दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर दे रखा है कि 2 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर अथवा, अब की बार दोस्तों देखो यहाँ पर दे रखा है अथवा, ये कैसे होगा देखते हैं अपन, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, सभी एक बार इसे पढ़ लो ध्यान से, ठीक है, और फिर कैसे सोल्व होगा। क्योंकि अब की बार इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि अथवा, ठीक है, अथवा यानी कि अब कैसे होगा। देखो आपका किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको आराम से देखना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर बात कर रहा है कि 2 आदमी और तथा यानी कि प्लस यहाँ पर ये 3 महिलाएं, जितना ये 20 दिन में काम करता है, ठीक है ना, यानी 2 आदमी मिलकर और 3 महिलाएं मिलकर 20 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम दोस्तों 4 आदमी 20 दिनों में कर लेते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर मैं 20 अगर यहाँ पर गुणा करूंगा, इसमें गुणा करूंगा दिन का तो 20 से 20 कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि जैसे कि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर किसी काम को अगर 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं तो उसी काम को 4 आदमी मिलकर 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। 20 से 20 कट जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आपको समझाना पड़ता है, ठीक है, आपको समझाना पड़ता है, समझ नहीं पाते हो चलिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 4m है और यहाँ पर क्या है 2m, ठीक है, यानी कि 2 आदमी और यहाँ पर 4 आदमी है। आप क्या करो, जो यहाँ पर 3 महिलाएं हैं, ठीक है, 3 महिलाएं इसको यहाँ पर रहने दीजिएगा और इस 4m में से ये आपको ये माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m है तो m और इसके बटे में ये w आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इधर 3 है और बटे में आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई है, ठीक है। सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पर ही काम था, ठीक है, आपको यहाँ पर ही देखना था, क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस अथवा को देख कर ही कि आगे भाई 4 आदमी दे रहेगा अब क्या करें। तो सिर्फ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही चेंजिंग है, तो आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपकी समता निकल गई है कि जो है आपकी m की समता 3 है और w की समता यहाँ पे यानी 2 है। आदमी की समता क्या है यहाँ पे 2 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो रखना है जो पता है, जैसे कि हमें पता है कि जो 4 रख लेते हैं कि जो 4 आदमी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि 3 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर कितना काम करेगी। देखो 3 आदमी प्लस और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे, ये पूछ रहे हैं। अब देखो m कितना है आपका 3 है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 गुणा 20 हो जाएगा, ठीक है, बराबर, और इधर 3 और m देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, 3 गुणा m, देखो m कितना 3, तो 3 3 9 और प्लस 3 गुणा w कितना 2,
तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और गुणा यहाँ पे x है, ठीक है। 12 गुणे यहाँ पे 20 हो जाएगा बराबर 9 और 6 कितना होता है आपके 15। 15 गुणा यहाँ पे x हो जाएगा, ये 15 इसके बटे में आ जाएगा, 12 गुणे 20 और इसके बटे में आ जाएगा ये 15 बराबर उधर x बच जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लो, देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 चौक यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16। 16 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 डेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है कि 2 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 3 आदमी तथा 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि देखो 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर 20 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम 4 आदमी 20 दिनों में कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं बराबर 4 आदमी कर लिया, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा। यहाँ पर ये 2m में से 4, देखो यहाँ पर 4m में से यहाँ पर 2m माइनस करूंगा तो यहाँ पर 2m बच जाएगा और 3m जो 3w इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m बटा w, तो इनका एफिशिएंसी निकल के आ गई है। और यहाँ पे आपको वो रखना जो आपको पता है, उधर वो रखना जो आपको निकालना है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। ये आपका आंसर आ गया 16 डेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 गुणा 3 होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कंफ्यूज मत होना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट कर दिया करो ताकि उस डाउट को क्लियर किया जाए। और दोस्तों जितना हो सके दोस्तों पढ़ाई क्या करो, जम के पढ़ाई करो भाई, ठीक है। जम के पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और गवर्नमेंट जॉब ले लो। मम्मी पापा का सपना पूरा करना है यार, है ना। कैसे भी करके नौकरी लग जाओ, एक बार नौकरी तो लगना ही है क्योंकि पड़ोसियों की हालत ख़राब करनी है। इसलिए कैसे भी दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। कुछ भी हो जाए समय का सही प्रयोग करो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो और अपने जो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है उसका पूरा करो। मम्मी पापा का सपना पूरा, उनकी उम्मीदें मत तोड़ना भाई। बहुत ही आपसे आस लगा के बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीदें मत तोड़ना। और फालतू के काम छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फालतू के काम छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नहीं रखा है इन कामों में। और पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा और समय को बर्बाद मत कीजिएगा। कंटिन्यू पढ़ाई के एक बार सिलेक्शन ले लीजिएगा, फिर देखिएगा आप, ठीक है। तो चलेगा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।